मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच फैले एक बड़े भूखंड को वर्षों से बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता है। कई बार बुंदेलखंड के पृथक राज्य के रूप में रूपांतरित किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बन सका। एक बार फिर बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की मांग बड़ी होती नजर आ रही है। शनिवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की रणनीति बताई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि क्यों बुंदेलखंड अलग राज्य बनना जरूरी है। कि हम लोगों के साथ बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी जी महाराज जो विराग सागर आचार्य विराग सागर साहब के शिष्य हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि अब बुंदेलखंड राज्य निर्माण में आपका साथ देना हम चाहते हैं। वो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के संरक्षक बने और आज जो उन्होंने आपके सामने बात रखी बुंदेलखंड की, उनकी इच्छा ये है कि अब उनकी समाधि भी बने तो बुंदेलखंड में बने। उनका भी ये मानना है कि जो राज्य करते हैं उन्हें धर्म पर चलना चाहिए। अगर वो अधर्मी हो जाएं, झूठ बोलने लगे, फरेब करने लगे, वादा खिलाफ़ी करने लगे, तो फिर उनको सबक सिखाने का भी कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के पास हक है और हित भी इसी में है कि उन्हें सबक सिखाना भी चाहिए। उमा भारती जी ने 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात राजा राम सरकार को साक्षी मान के और अंबेडकर जी को साक्षी मान के कही थी। यही बात राजनाथ सिंह जी ने कही थी और मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उमा जी ये तो आपकी मांग है ही है, इसके अलावा भी आप जब और जो कहेंगी वो भी हम पूरा करेंगे। 9 साल पूरे हो गए 3 साल की जगह, अभी तक वो मांग वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो अब हम लोगों ने भी दिमाग बना लिया कि राम राजा सरकार के चरणों में जाके हम राम बंधन पुजवाएंगे और गली गली घर घर जाके लोगों के हाथ में बांधेंगे। तो मैं राम को कॉल जिन्होंने हमें ठगा है, जिन्होंने हमें छगा है, जिन्होंने हमें बरगला के वोट लेने का कार्य किया, ई बार उन्हें हरा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था एक बार हराने की क्षमता ले आओ। जब बुंदेलखंड चिल्लाने लगेंगे तो इस बार अटल जी की भी जो वाणी है उसको सत्यता हम लोग प्रदान करने जा रहे हैं। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे, जीते कोई, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको हराने का कार्य इसलिए करेंगे कि आप झूठ बोल के गए। आम लोग क्यों नहीं इसमें आगे आ रहे हैं? जो आम लोगों का 3 वर्ग है हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ क्या बुंदेलखंड में। एक जिनके पास पैसा है उनको हम लोग राज का पूत कहते हैं। आज यहाँ भाजपा की सरकार है तो वो भाजपा के साथ है, कल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी वो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, परसों कोई और सरकार आ जाएगी वो उनके साथ हो जाएंगे। वो लाइजनर होते हैं, राज के पूत होते हैं। और हम और आप जो मध्यम वर्गीय हैं वो पप्पू की चड्डी और मुन्नी की किताब में लगे रहते हैं। और जो छोटा वर्ग है उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि एक मुकदमा लिख जाएगा, हमारी जमानत कौन कराएगा। पैसा नहीं है हम लोगों के पास, जितना पैसा हम लोगों की 4-5-6 लोगों की जेब में होता है उतना ही खर्च कर लेते हैं, ना चंदा करते। लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए लोगों का मुद्दा तो ऑलरेडी उस गलियारे में पहुंच गया जिस मुद्दे को जिसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। ट्रेनें इसलिए रोकी जाती हैं कि उस गलियारे तक हमारी बात पहुंच जाए, रास्ता इसलिए रोका जाता है कि उस गलियारे तक बात पहुंच जाए, आग इसलिए लगाई जाती है कि उस गलियारे तक बात पहुंच जाए। जब राहुल गांधी जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, प्रियंका जी, जब सभी के सब कह गए कि बुंदेलखंड, तो हमें फिर ये क्या करना है? अब तो सिर्फ इतना सा करना है कि एक जन जागरण बना रहे। आप नीचे उतर के किसी से पूछिए, वो कहेगा बुंदेलखंड बनना चाहिए, लेकिन उनसे कहो चलो आंदोलन में चलो, वो कहेगा भैया शाम को चूल्हा को जलवाए। इस पत्रकार वार्ता में देश के जाने माने संत और पिछले कुछ समय से खजुराहो में समय व्यतीत कर रहे ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी महाराज भी मौजूद रहे। ब्रह्मरूपी महाराज ने भी पृथक बुंदेलखंड की मांग को उठाते हुए कहा कि यह सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही बन सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग वादा करके चले जाते हैं, जब गांव-गांव से बुंदेलखंड निर्माण की मांग उठेगी तभी ये बन सकेगा। बुंदेलखंड राज्य आज की ज़रूरत है और बनना चाहिए, जिससे कि बच्चों के शिक्षा का और यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके लिए, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो बिगड़ती जा रही है उसके लिए, और यहाँ की नदियों के लिए, जंगलों के लिए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए
बहुत अति आवश्यक है, तो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। ये मेरा पर्सनल इंटेंशन है और इसमें सभी लोगों को अग्रणी आना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो। सभी पार्टियों को भूलकर इस समय अपनी मातृभूमि को याद रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जन्म हुआ है उसके बारे में विचार करना चाहिए। लगातार कई वर्षों से यह मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं आप? आज तक इस मांग को उठाने वाले ज़्यादातर लोग जो थे वो राजनीतिक माइंड से थे और अपने हितों को साधने वाले थे। कोई भी पार्टी के हों, टिकट लिया, भाग गए, जीत कर और निकल गए। अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं शायद वो, परंतु आपके बच्चों की कोई लेना देना नहीं। तो मैं राजनीतिक माइंड से नहीं बोल रहा, परंतु साधना के लिए अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड बड़ा प्यारा है और राजनीतिक माइंड से जब तक ये चलेगा तब तक बुंदेलखंड नहीं बन सकता। इसके लिए सामाजिक मांग उठनी चाहिए और गांव-गांव से उठनी चाहिए। तो जन आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? इसमें आम लोग क्यों नहीं आ रहे? मैं खुद चाहता हूँ कि इस चीज़ को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए। एक्चुअली क्या है कि गाँव के लोग भ्रमित हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम तो आनंद में हैं। चुनाव का समय आता है, समय समय पर कुछ लोग चर्चाएं करते हैं, फिर उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। और एक कारण और रहा है इस चीज़ के लिए कि मैं भी ये चाहता हूं कि जब भी जन आंदोलन हो तो अहिंसा पूर्वक हो, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, क्योंकि लोग भावावेश में आके उस जन आंदोलन को हिंसात्मक बना देते हैं, तो इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो मेरा मानना है लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से बुंदेलखंड की मांग करनी चाहिए। इस पत्रकार वार्ता के दौरान बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के द्वारा देश भर में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में भानु सहाय, रघुराज शर्मा, हनीफ खान, प्रदीप झा, गोलू ठाकुर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुराना पन्ना नाका छतरपुर में खुल चुका है फिजियोथेरेपी सेंटर, जो आपकी हर समस्या का करेगा निदान। बेहतर साफ सफाई, आरामदायक व्यवस्था के साथ अत्यंत रीजनेबल फीस में मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। सेंटर में मसल्स में खिंचाव यानी मसल्स की जरूरत से ज्यादा खिंच जाने या फट जाने जैसी